अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी कि 3rd, 4th, 5th। सब्जेक्ट हमारा जो आज का है वो इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। यानी कि स्पीच कहते हैं जो हम कुछ भी बोलते हैं, जो भी जुमला हम बोलते हैं, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, उसका बोलने का जो तरीका होता है वो किस तरह से बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर इसको उर्दू में हम देखेंगे तो इसको कहते हैं एज्जाई कलाम। एज्जाई कलाम, इसको कहते हैं एज्जाई कलाम उर्दू में। एज्जाई कलाम यानी कि एज्जाई, एज्जा होता है जुज का जमा, यानी कि जो कलाम, जो बात हम करते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, उसका एक अपना तरीका होता है। उसी के बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स हैं, स्पीच के जो 8 पार्ट्स हैं, उन्हीं के आज हम नाम जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो पार्ट है इस स्पीच का वो है नाउन। नाउन कहते हैं इसम को, यानी कि नाम, किसी भी चीज या जगह या किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, कोई भी नाम। आपको पता है, आपने पहले क्लास में पढ़ा, जो इससे पहले जो क्लास हमने उसमें पढ़ा आपने कि नाउन किसी भी चीज का नाम होता है। यानी कि दुनिया में जो भी चीज है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी कि हर एक चीज का नाम होता है, उसको नाउन कहते हैं। पहले बच्चों, इसके बाद प्रोनाउन यानी कि इसम ज़मीर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। उसके बाद वर्ब, जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ैल या प्रीपोजिशन, उसको उर्दू में कहते हैं हुर्फ़ जार या एडवर्ब, इसको कहते हैं उर्दू में फ़ैल मुतअल्लिक़ या सिला फ़ैल। जो भी आपको याद रहेगा इसका नाम, उर्दू नाम, चाहे आप फ़ैल मुतअल्लिक़ का हो इसे या सिला फ़ैल का हो इसे। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं उर्दू में सिफत को। इसी तरह से जो 7वां है वो कंजक्शन, यानी कि हुर्फ़ मुतअल्लिक़ या हुर्फ़ अतफ़, इसको कहते हैं हुर्फ़ मुतअल्लिक़ या हुर्फ़ अतफ़। इसके बाद जो है वह है इंटरजेक्शन, यानी कि जिसको उर्दू में कहते हैं हुर्फ़ फजाया। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसको? हुर्फ़ फजाया। ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम उर्दू में कहते हैं एज़ाई कलाम। प्यारे बच्चों, आप इसमें से जो इनकी जो डेफिनेशंस हैं इनको हम डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम नाउन को आपको पता है, नाउन कहते हैं किसी चीज या इंसान या जगह या किसी भी जानवर का नाम, उसको कहते हैं नाउन। तो आज की क्लास में हम इतना ही याद रखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। पहले बच्चों वो हैं 8। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 प्रीपोजिशन, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 एडजेक्टिव, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन, जिसको कहते हैं उर्दू में इसम या इसम ज़मीर, फ़ैल, हुर्फ़ जार, फ़ैल मुतअल्लिक़ या सिला फ़ैल का हो, सिफत, हुर्फ़ मुतअल्लिक़ या हुर्फ़ अतफ़ का हो, और जो लास्ट है वो हुर्फ़ फजाइया। ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको हम उर्दू में कहते हैं एज़ाई कलाम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही याद रखेंगे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम, और कल जो हमारा क्लास होगा उसमें हम इनको आप डिफाइन करेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो ये 8 हिस्से हैं, ये 8 उनके 8 आप याद रखेंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ जो आप बिल्कुल अपने ज़हन रखेंगे, जिससे आपको याद रहेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और कौन कौन से है। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक दिन एक बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, यानी कि वजीर जो होते हैं वो वीआईपी होते हैं,
تمام وی آئی پی سے کہا کہ کل آپ سب وی آئی پی پاک صاف ہو کے اس محفل میں آنا. یعنی کہ پاک صاف مطلب کا یعنی کہ نہا دھو کے منہ ہاتھ دھو کے صاف پاک کپڑے ہونے چاہیے. تو جب دوسرے دن سب یہ وی آئی پی آ گئی تو ان میں سے ایک وی آئی پی ایسے ہی گندے کپڑے لگا کے آیا, تو اس کو وہاں نام دیا گیا ہے ناپاک وی آئی پی. ناپاک وی آئی پی اس طرح سے NAPAC ناپاک وی آئی پی. ناپاک وی آئی پی NAPAC وی آئی پی. پہلے بچوں آپ دیکھو یہ کتنے لیٹرز آ گئے, 1 2 3 4 5 6 7 8. آپ کو یاد رکھنا یہ ناپاک, آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ناپاک وی آئی پی. اگر ان کی آپ فل فارم آپ دیکھنی ہم, جیسے کہ N for noun, A for adverb, یہ آپ کی سہولت کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کو یہ یاد رہے گا. P for preposition, preposition, تو اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے adjective, A for adjective, C for conjunction, conjunction, V for verb, I for interjunction, تو اس کے بعد ہے جو پی رہا ہے, یعنی کہ پی اس میں پروناؤن لکھو آپ. پروناؤن پہلے بچوں اس میں سے ہم نے یہ ترتیب نہیں رکھی, لیکن یہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے یہ فارمولا میں نے یہاں استعمال کیا. کیا آپ کو صرف اتنا ہی یاد رکھنا NAPAC وی آئی پی, یعنی کہ ناپاک وی آئی پی. ناپاک وی آئی پی. N for noun, A for adverb, P for preposition, A for adjective, C for conjunction, V for verb, I for interjunction, P for pronoun. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے, یہ ترتیب میں نہیں ہے, یہ سیکوینسی میں نہیں ہے, لیکن آپ کو یاد رکھنے کے لیے جو یہ پارٹس آف اسپیچ ہیں یہ 8 ہیں, اس لیے آپ یہ 8 ان پارٹس آف اسپیچ 8 پارٹس آف اسپیچ کو یاد رکھنے کے لیے آپ صرف اتنا ہی یاد رکھیں ناپاک وی آئی پی, پھر آپ خود بخود ان کو سیکوینسی میں لائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج اچھی طرح سے یہ پارٹس آف اسپیچ سیکھیں گے, اور باقی ان کو ہم ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ وہ کل کی کلاس میں. باقی وسلام.